हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस फोर्स। ओके, तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, कब? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बाहर में दोनों फील्ड है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फील्ड प्रेजेंट है। अगर उस जगह से एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा उसमें दो फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे लॉरेंस फोर्स। ओके, फिर से एक चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है स्पेस में मूव कर रहा है, लेकिन जैसे वो स्पेस में मूव करता है उस स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट है? दो चीज़ प्रेजेंट है, वन इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली प्रेजेंट होगा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाता है? हम लोग को पता है, जैसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स का वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द वैल्यू ऑफ द चार्ज। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जब प्रेजेंट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब भी फोर्स लगता है, उसको हम लोग लिखते हैं बी क्यू वी साइन थीटा, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, इन दोनों फोर्स का जो कॉम्बिनेशन फोर्स होगा, दैट इज द नेट फोर्स, इज नोन एज योर लॉरेंस फोर्स। सो लेट अस राइट डाउन द टॉपिक लॉरेंस force. So what is Lorentz force? When a charge particle moves in space in presence of an external electric field and magnetic field, it experiences a force because of both electric field and magnetic field. This force experienced by the charged particle, is called Lorentz force. ओके, तो इसी को लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग को पता है फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स जो लगता है, सपोज चार्ज जो था वो क्यू चार्ज था, लेट अस से एक चार्ज था जो मूव कर रहा है स्पेस में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था? ई था। तो फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे लिख सकते हैं? क्यू इंटू ई, राइट? ये फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग किस चीज़ से डिफाइन करते हैं? एफ एम। लेट अस राइट इट एज एफ एम। वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। नाउ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कैसे मिलेगा? बी क्यू वी साइन थीटा था उसका मैग्नीट्यूड, तो क्यू इज स्केलर क्वांटिटी, सो व्हाट वी कैन राइट? वी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। ये जो फोर्स है, इस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस तरफ डायरेक्शन होता है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है, हम लोग को पता है, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। दैट इज़ योर कूलम्ब्स लॉ। जहाँ पढ़े थे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे, वहाँ पे हम लोग को क्या पता था, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज पार्टिकल दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा इस मैग्नेटिक फोर्स का, इसका मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। क्यों? राइडेंस-क्रू रूल, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को, सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर है इस तरफ और मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है इस तरफ, तो हम लोग को क्या करना होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो इसको ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये जो प्लेन बी जो प्रेजेंट है इस प्लेन में, वी भी प्रेजेंट है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस फोर्स का, इस तरफ। क्यों? हम किस तरफ दिखा रहा है, इस तरफ, मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V and B. So what we can write, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ FM इज FM मतलब ये जो फोर्स है FM इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing V and B। वेलोसिटी और B जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये काम करेगा। सो नेट जो फोर्स होगा, ये तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, ये मैग्नेटिक फोर्स लगा, सो नेट फोर्स F, इसी को हम लोग बोलेंगे लॉरेंस फोर्स। वो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ और द रिजल्टेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे लॉरेंस फोर्स। ओके, दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉरेंस फोर्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ई का ये क्यू ई और ये क्या हो जाएगा क्यू वी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखना है। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला that is enough because you know the value of Fe and you also know the value of Fm which I have taught you already. Okay, तो इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे लॉरेंस फोर्स। Is it clear? Okay, let us go to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज दिस वायर है, इसको अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। साथ में इसका डायरेक्शन देखेंगे, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब एक वायर है, ऊपर में नॉर्थ पोल रखेंगे, नीचे में साउथ पोल, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहाँ आता है, साउथ तक आता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अभी देखेंगे। ओके, हो गया ये? ओके, पॉज करके लिख लीजिएगा। नाउ लेट अस सी next is your force experienced by a current carrying conductor. Force experienced by a current carrying conductor in external magnetic field, करेक्ट हो जाएगी, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो हम लोग देखेंगे। ना लेट अस मेक एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, सपोज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरली जैसे ही करंट फ्लो कराता है कोई भी कंडक्टर से,
तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम लोग वो मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पे समझने के लिए मैंने ये ड्राइंग बनाया है, एक्सटर्नल मैग्नेट मैंने कंसिडर कर लिया है। ओके, जनरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलता है हम लोगों को, जैसे ही हम लोग एक कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में जैसे करंट फ्लो कराएंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कैसे, जैसे एक वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल देते हैं, करंट अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, हाथ रखेंगे घुमाएंगे तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा ड्राइंग बना दिया है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा, दिस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दिस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो बी का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ बी, ये किस तरफ है, ऊपर से नीचे, राइट। ओके, नाउ आई एम प्लेसिंग, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्लेस वन कंडक्टर inside this external electric field. So let us put this conductor, so let us say this conductor is having a length of how much, L, this is the length L. okay, इसके बाद भी है लेकिन मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया है, और इसमें क्यों, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसको बैटरी के साथ तो कहीं पे कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है ऐसा इस डायरेक्शन में, और इसका लेंथ क्या है, L, और ये जो L है और ये B है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। दिस इज B, दिस इज बी, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, एल का डायरेक्शन इस तरफ होता है, करंट का डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर करते हैं। सो द एंगल फॉर्म बिटवीन बी एंड आई इज योर थीटा, राइट। नाउ व्हाट वी नो दैट द फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर, तो इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है, और वो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय फ्लेमिंग्स योर लेफ्ट हैंड रूल। नाउ सी, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर से नीचे है, तो हम लोग को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए क्या करना है, ऐसा तीनों फिंगर परपेंडिकुलर करना है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ये बीच वाला फिंगर क्या दिखाता है, दिस शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यू कैन सी इन द डायग्राम, कहाँ है, नीचे है। करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। करंट मेरे तरफ नहीं है, करंट का है, इसका उल्टा है, तो हाथ ऐसे करेंगे, थंब किस तरफ दिखा रहा है, अंदर की तरफ। तो जो फोर्स लगेगा वो, अगर ये कंडक्टर है, यहाँ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे किया, करंट किस तरफ है, इस तरफ है करंट, तो थंब मेरी तरफ है, मतलब ये इस तरफ मूव करेगा इनसाइड द बोर्ड, ठीक है, ये अंदर की तरफ जाएगा। इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। So what we see experimentally, what we find that the force experienced by this conductor, which is nothing but magnetic force, is directly proportional to B. B के ऊपर डिपेंड करता है, B का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, नेक्स्ट वाला जो फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। एंड द लास्ट वन, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये थीटा है, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करके किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, साइन थीटा। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। अब इन सभी चीज़ को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, इफ़ यू कंबाइन दिस इक्वेशन, सो व्हाट विल यू गेट, FM। ओके, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाद में हम लोग वेक्टर साइन पुट करते हैं, लास्ट में ये मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं अभी। दिस फोर्स ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला क्या है B, नेक्स्ट क्या है करंट, नेक्स्ट इज L, नेक्स्ट इज साइन थीटा। ना इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट K, दिस इज BI L साइन थीटा, वेयर K इज ए कांस्टेंट। सबको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और K का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1। सो इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट वी कैन राइट इज, दिस इज F मैग्नेटिक फोर्स experienced by this conductor placed in an external electric field is given by BI L sin theta.
ओके, ये BIL sin थीटा ये आपको याद रखना है। दिस इज द मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। फोर्स का अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा तो इसमें क्या लगाएंगे, एरो मार्क लगाएंगे FM एंड दिस इज द एरो मार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वेक्टर, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आई को बाहर लाइए। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, विल क्रॉस किसका करेंगे, B क्रॉस L। ओके, B क्रॉस L विल बी द, नहीं B क्रॉस L नहीं लेते थे हम लोग, L क्रॉस B लेते थे, L क्रॉस B। ठीक है, L क्रॉस B लेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको। सो इन वेक्टर फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म दिस FM इज गिवन बाय, दिस इज I आ गया बाहर, सो दिस इज L क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B। मतलब डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग L एंड B। B कौन सा प्लेन में है ये, L कौन सा प्लेन में है ये, इसका परपेंडिकुलर हो तो रहा है, हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल से देखें। B कौन सा प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में है, क्यों, B इसी डायरेक्शन में है। L कौन सा प्लेन में है, इसी प्लेन में, क्योंकि आयर करंट ऐसा जा रहा है, करंट सपोज ये प्लेन है, B का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है, Y एक्सिस में है, L का डायरेक्शन क्या है, X एक्सिस में, तो XY प्लेन का परपेंडिकुलरली हो जाएगा, जैसे L क्रॉस B, क्यों, ये इस तरफ मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन हो गया। सो इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं मैथमेटिकली। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय योर BIL sin थीटा। इन वेक्टर फॉर्म इसको कैसे लिखते हैं, I क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L क्रॉस B। ठीक है, फोर्स का तो यूनिट पता है आप लोगों को, कितना होता है, न्यूटन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है कि दो पैरेलल कंडक्टर्स प्लेस करते हैं। सपोज ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। सपोज एक ऊपर जा रहा है, ये भी करंट ऊपर जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, कुछ तो फोर्स लगेगा ना, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा। जैसे ये वाला कंडीशन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट कैरी कर रहा है तो इसमें फोर्स लग रहा है। तो मैं अगर दो वायर है, दोनों करंट लेके जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा तो इसमें फोर्स लगेगा। सिमिलरली ये करंट ले जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा तो इसमें फोर्स लगेगा। अगर करंट पैरेलल है तो फोर्स कितना लगेगा, अगर करंट एंटी पैरेलल है, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स कितना लगेगा वो हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू फाइंड द फोर्सेस, कितना लगेगा, और उसके बेस हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज आप लोग लॉरेंस फोर्स पढ़ लिए हैं और फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज FM इज इक्वल टू BIL sin थीटा, और एक जो चार्ज पार्टिकल मूव करने से कितना होता था, BQV sin थीटा। Okay, so today we wind up. We'll see in the next class. Thank you.